नमस्कार। आज के कर्म योग के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिवादन। अ, हम अ, अभी कुछ समय से एक माह से करीबन अध्याय 2 का पठन एवं पाठन कर रहे हैं एवं एक दूसरे के सामने अपनी समझ को रख रख रहे हैं। अ, पहले पहले हम लोगों ने सांख्य योग के बारे में पठन एवं पाठन किया एवं समझने की कोशिश की कि भगवान आत्मा का स्वरूप, मृत्यु, इन सभी जटिल विषयों पे कैसे अपना ज्ञान हमें दे रहे हैं। और हम काफी अद्वैत परक बातें कर रहे थे। अब आज से हम काफी कुछ वो बातें कर रहे हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत हद तक डायरेक्ट जुड़ाव है। सबसे प्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मन की कमजोरी के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। जब सांख्य योग चालू हुआ था तो हम ये देख रहे थे किस तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को ये प्रेरित कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यदि वह ऐसी कमजोरी के आगे समर्पण कर देता है तो उसे स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, बल्कि इसके विपरीत उसे अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से मार्मिक रूप से वही सारी बातें कह रहे हैं जो हम सभी कहते हैं। वो कह रहे हैं कि वे अपने गुरुओं पे बाण कैसे चला सकता है। ऐसी हरकत करने से बेहतर होगा कि वो भीख मांग के खा ले। भले ही उसे युद्ध जीतना हो, लेकिन उसे धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु के साथ ही जीना होगा। वो आगे कहते हैं, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और श्री कृष्ण से मुझे धर्म के मार्ग पर वो कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझे धर्म के मार्ग पर ले चलो। इस विषय में भगवान सबसे प्रथम हमने देखा सांख्य योग के थ्रू आत्मा के बारे में समझा रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन से कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हमारा अस्तित्व ही नहीं था, या ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के बाद आत्मा इस शरीर को छोड़ के एक नए शरीर में प्रवेश कर लेगी। आत्मा अपरिवर्तित रहेगी, अविनाशी रहेगी, अकल्पनीय रहेगी। इसका ना तो कभी जन्म हुआ है, ना ये कभी मरेगी। आत्मा को ना शस्त्रों से छेदा जा सकेगा, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना जल से गीला किया जा सकता है, और ना ही वायु से सुखाया जा सकेगा। और यदि अर्जुन यह भी मानता है कि आत्मा जन्मती है और मरती है, तो भी उसे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। इसके उपरांत अ, भगवान धर्म के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं, अर्जुन को याद दिलाते हैं उसके क्षात्र धर्म के प्रति उसकी जो कर्तव्य है उसके प्रति उनको अर्जुन को आगाह करते हैं और कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनकी जिम्मेदारी आज उनको यही कहती है कि उन्हें इस अन्याय और अनीति का सामना इस युद्ध क्षेत्र में करना होगा, उससे डट के लड़ना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनकी जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें धर्म के लिए लड़ना ही होगा। यदि वह धर्म के लिए नहीं लड़े तो उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। और यदि वह धर्म के लिए लड़ते भी हैं, युद्ध में हार भी जाते हैं और वीर गति को प्राप्त भी हो जाते हैं, तो भी उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर युद्ध जीतते हैं तो ये पृथ्वी पर विशाल राज्य प्राप्त होगा और धर्म की जीत होगी और अन्याय की हार होगी। इसके उपरांत जो आज का हमारा विषय है उसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जिसको मैं संक्षेप में बोलूंगा। इसके उपरांत मैं पूजा को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने भावों को सारांशित करें और इस सत्र की समाप्ति की ओर हम बढ़े। अगले सप्ताह के वादा है हम सभी का कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारी समझ है श्लोक संख्या 40 से 53, इसको लेके जो भी हमारी अवधारणा बनती है, जो भी हम पठन पाठन करते हैं, उसको हम एक दूसरे के सन्मुख प्रस्तुत करेंगे। सो कर्म के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह अपने कर्मों के फल के बारे में सोचे बिना युद्ध करे। उसे सुख या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग पर चलता है तब वह निडर और एकाग्रचित हो जाता है। जैसा कि आज मोहित ने पहले सत्र में हमें समझाया कि अगर हमारी समत्व दृष्टि सब तरफ रहेगी, एक समभाव हम सब तरफ रखेंगे, तो हम अवश्य ही इस जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी बुरी, इन सभी को हम जीत जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। सतही शिक्षा वाले लोग वेदों में बहुत अधिक तल्लीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग, अच्छे जीवन, इंद्रियों की संतुष्टि, प्रसिद्धि की प्राप्ति की तलाश में हैं।
लेकिन ऐसा करने से भगवान के प्रति भक्ति नहीं बनती। इसलिए वह अर्जुन से वेदों में वर्णित तीनों गुणों को, जो कि मोहित ने बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि अर्जुन को कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फल का उस पर कोई अधिकार नहीं। जब कोई कार्य सफलता या असफलता का विचार किए बिना किया जाता है तो उसे ही योग कहा जाता है। योग ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। तो इन सारी बातों के उपरांत मैं पूजा को आमंत्रित करना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं पूजा से कहना चाहूंगा कि वो अपनी समझ, अपनी सोच, जो भी अल्प समय में वो कर पाए वो जरूर करें और अपने विचारों को सारांशित करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। सबसे पहले इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मैं भगवान श्री परम भगवान को प्रणाम करना चाहूंगी अपने इस श्लोक के द्वारा। गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम वंदे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीतांबरधरं देवं सरदा पुरुषोत्तमम्। अर्थात मैं गोवर्धन धारण करने वाले गोपाल की पूजा करती हूँ, जो एक चरवाहे लड़के का रूप रखते हैं। वे गोकुल के उत्सव और सबके परम नियंता हैं। वे गोविंद हैं और गोपियों के प्रिय हैं। मैं नवघन अर्थात ताजे बारिश वाले बादल के समान कृष्ण के रंग को यह नवघन श्याम इंगित करता है। मैं उस नवघन श्याम को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने दोनों हाथों से बांसुरी पकड़ रखी है। मैं अपने पुरुषोत्तम की पूजा करती हूँ जो अपनी पीली पोशाक में बहुत ही सुंदर हैं। इसके पश्चात मैं श्लोकों के कुछ अर्थ जो मेरी समझ में आए हैं और जिन्हें मैं अपनी समझ से थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, उन पर अपने शब्द, अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस सेशन में हमने इस सत्र में हमने श्लोक 38 से श्लोक 53 के लिए डिस्कशन किया है। तो श्लोक 40 पर मैं आना चाहूंगी, जिसमें ऐसा कहा गया है कि कृष्ण भावना भक्ति में कर्म करना। तो क्या अर्थ होता है इसका कि हमें कृष्ण भावना भक्ति में कर्म करके क्या लाभ होना चाहिए। कृष्ण भक्ति में किया गया कार्य चाहे अधूरा ही हो, किंतु फल 100% देता है। किंतु यदि भौतिक स्तर पर कार्य का प्रारंभ हो तो उसका फल तभी प्राप्त हो सकता है जब उस कार्य को पूर्ण किया जाए। यदि कोई शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा भी ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ। अर्थात भौतिक कार्य तथा उसके फल इस भौतिक शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। अर्थात कृष्ण भक्ति में चाहे हम कोई भी कार्य शुरू करें, यह आवश्यक नहीं कि हमें उस कार्य के समाप्त होने पर ही उसका फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई ना कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त कर ही देते हैं और हमें उस कार्य के प्रति, उस कार्य के फल के प्रति आसक्त होने से बचा ही लेते हैं, उस कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए। उसके पश्चात श्लोक 41 पर मैं आना चाहूंगी, जो ये कहता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अर्थात यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकेगी, व्यावसायिकता बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में इसे श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है।
श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करे, तब उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। चूंकि कृष्ण भक्ति में लीन कार्यों में अच्छे या बुरे फल का द्वैत नहीं रह जाता, कोई अंतर नहीं रह जाता। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है, जो भली भांति जानता है कि सर्व कारणों के कारण स्वयं श्री कृष्ण है। इसी श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें, चाहे हम कोई भी कार्य करें, उसके लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही पड़ेगा। और दृढ़ प्रतिज्ञ होने के साथ साथ में हमें यह भी दृढ़ विश्वास रखना होगा कि हम जो भी कार्य करेंगे, हमारे भगवान परम श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति लेकर उसके अच्छे या बुरे फल का जो भी अंतर है, वो केवल और केवल भगवान पर छोड़ देंगे, क्योंकि वो परम नियंता है, वो सर्व कारणों के कारण है। उसके पश्चात मैं आना चाहूंगी श्लोक 45 पर। श्लोक 45 हमें यह कहता है कि जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित हो जाता है, तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त कर लेता है। हालांकि हम आम जन के लिए, हम मनुष्यों के लिए, आज के युग के लिए यह कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें ना वैदिक साहित्यों का ज्ञान है, न हमें शास्त्रों का ज्ञान है, न हम इतने ज्ञाता हैं, इतने महान हैं कि हम उन शास्त्रों का ज्ञान लेकर अपने आप को संपूर्ण शरणागति भगवान के प्रति समर्पित कर दें। किंतु हम अगर कम से कम कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि जो साहित्य हमारे सामने है, जैसे कि अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो उन शास्त्रों से थोड़ी कुछ समझ पकड़कर, चाहे वह 1% ही सही, हम कृष्ण भक्ति में लीन होकर अपने उन सभी कर्मों को और उनके फलों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। उसके पश्चात मैं श्लोक 46 पर आना चाहूंगी, जो एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशालकाय जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, जैसा कि मैंने अभी पिछले श्लोक में भी यह कहा, और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना संभव है। वेदों के उद्देश्य को समझने के लिए प्रचुर समय, शक्ति तथा ज्ञान साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना आम व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं, क्योंकि आज के ही इस सत्र को देख लीजिए, या फिर आज के युग की स्थिति देख लीजिए कि आज का युग, चाहे ये उपनिषद हमारे ही शास्त्र हैं, हमारी ही संस्कृति है, किंतु आज यह सब उनको पढ़ना एक तरीके से समय व्यर्थ करना लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये सब अभी पढ़ना नहीं, ये सब तो जब हमारी मृत्यु आने लगेगी या फिर हमें लगने लगेगा कि हमारे पास हमारा बुढ़ापा आ रहा है, तब हमें ये सब करना चाहिए। लेकिन ये सोचना सरासर अनुचित है कि हमें ये सारे शास्त्र अभी नहीं, अपितु हमारे जो भी वंशज है, हमारे जो भी आने वाली पीढ़ी है, उनको इनका ज्ञान देने के लिए अभी से हमें जागरूक करना चाहिए। इस युग में ऐसा कर पाना आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। हम सभी ने भगवान चैतन्य के बारे में सुना है, जो कि
भगवान श्री कृष्ण के बहुत महान भक्त थे, श्री चैतन्य महाप्रभु। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी से किसी महान वैदिक पंडित प्रकाश नंद सरस्वती जी ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते रहते हो? क्यों मूर्खों की तरह इधर उधर कीर्तन करते हुए भटकते रहते हो? तो उस प्रश्न का श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर वे भावोन्मत्त होकर उन्हीं के नाम का कीर्तन, उन्हीं के नाम का जप कर रहा हूँ। अर्थात आज के युग में चूंकि उतना ज्ञान नहीं है, तो कृष्ण के नाम के कीर्तन से ही क्यों ना हम उन्हें समझने का प्रयास करें। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद का अनुभव करता हो। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही उद्देश्य है कि हम वैदिक अनुष्ठानों में ना पढ़ के, उनमें समय व्यर्थ ना करके, केवल यह तय कर ले कि दिन के 4 पहर में किसी एक पहर में हम कम से कम भगवान का नाम ले सके, उनका कीर्तन कर सके और उनके साथ में बैठ सके, ताकि हम कृष्ण भावनामृत में 1% ही सही लीन हो पाए। उसके पश्चात मैं श्लोक 48 पर आना चाहूंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। आज के कुछ साइकोलॉजिस्ट या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो भी लोग जो आजकल की सोशल मीडिया पे तरह तरह के विचार व्यक्त करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहूंगी, किंतु जिस तरीके से इस श्लोक की व्याख्या सभी लोग करते हैं वह अत्यंत अनुचित और गलत है। इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से की जाती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जबकि असल में इसकी व्याख्या यह नहीं है। जब गीता को हम सही तरीके से अध्ययन करते हैं तो हमें इसकी व्याख्या इस प्रकार से मिलती है कि तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो अधिकार और इच्छा में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। इसलिए अधिकार और इच्छा शब्द के प्रयोग में अंतर है और तात्पर्य में भी। क्योंकि मनुष्य की चेतना में ही ऐसा है कि यदि वह कोई कार्य पूरी निष्ठता से कर रहा होगा तो स्वतः ही फल के बारे में भी चिंतन करने लगेगा। यह हम कह सकते हैं कि मनुष्य की मानसिकता ही ऐसी होती है। उसका शरीर ही, उसकी इंद्रियां ही इस तरीके से जनित होती है कि वो चाहे या ना चाहे फल के बारे में चिंतन करने ही लगता है। अतः यहाँ पर समझने का विषय यह है कि हमारा अकर्म होकर भाग्य पर निर्भर होना अनुचित और अधर्म है। धर्म के पथ पर चलते हुए कर्म करना और फलासक्ति ना करते हुए कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य में लीन हो जाना ही हमारा धर्म होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन के लिए अपना कर्तव्य निर्वाह करना, युद्ध के प्रति युद्ध करके ना कि उससे विमुख हो जाना, उसी प्रकार मनुष्यों को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। हर परिस्थिति में उस परम परमात्मा का नाम लेते हुए अपने कर्मों में लीन होना चाहिए। जब मनुष्य इस तरह से परम परमात्मा का नाम लेते हुए अपने कर्मों में लीन हो जाएगा, तब वह फलासक्ति से मुक्त होने के मार्ग पर भी अग्रसर होने लगेगा। तो सार यह है कि हमें केवल और केवल परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए, उनकी शरण में रहते हुए अपने कर्मों पर निर्भर होना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए और कर्मों के फल के सारे अधिकार हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर देने चाहिए। उसके पश्चात मैं श्लोक
49 पर आना चाहूंगी, जो कि है योग के बारे में। आई थिंक मैंने शायद नंबर गलत लिखा है, जिसमें योग की बात हुई है। हाँ, श्लोक 50 पर मैं आना चाहूंगी। योग का अर्थ है, योग का अर्थ हम आजकल की पीढ़ी जो निकालते हैं वो केवल शारीरिक व्यायाम से निकालते हैं। और मैं जानती हूं कि आप सभी मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि आजकल की पीढ़ी को योग का असल अर्थ पता ही नहीं है। किंतु योग का जो अर्थ है वह है अपनी चंचल इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व को मन में एकाग्र करना। लेकिन परम तत्व कौन? भगवान ही परम तत्व है। हमें कहा जाता है कि योग का प्रथम चरण है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि वही पहला मंत्र हमें परम पिता परमात्मा द्वारा दिया गया है, जो हमारे साथ जीवन पर्यंत रहकर हमारी मृत्यु पर परमात्मा द्वारा पुनः ले लिया जाता है। हम सभी ने यह एक यह एक चीज सुनी होगी, जब भी हम योग करने जाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी योगा क्लास पर अगर आपने कभी किया होगा, तो हमें सबसे प्रथम चरण यही बताया जाता है कि अगर आपको ध्यान करना है तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कीजिए। तो क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि क्यों हमें ऐसा कहा जाता है? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में इसके लिए यह कहा गया है कि यह जीव सदैव हम्स हम्स मंत्र का उच्चारण करता है। हम का उच्चारण करते हुए सांस बाहर जाता है और सम का उच्चारण करते हुए सांस अंदर प्रविष्ट होती है। जीव सदैव एक दिन और रात रात में 21,600 बार इस मंत्र का उच्चारण करता है, जिसे अजपा गायत्री मंत्र कहा जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि इसी तरीके से या इसी प्रयास से कि हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके उस ध्यान में लीन हो सकते हैं, यह प्रथम चरण है हमारे ध्यान में लीन होने का, वह परमात्मा से कभी अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति भी कहते हैं। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानों आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आज भी अपनी लीलाएं जगन्नाथ भगवान के रूप में पुरी में जगन्नाथ की उड़ीसा के पुरी में जो मंदिर स्थित है, वहां पर हमने कई लीलाएं सुनी भी है, पढ़ी भी हैं। तो हमें यह एहसास होता है कि उन्हें केवल हमारा पवित्र हृदय चाहिए, उस पवित्र हृदय में उनका पवित्र नाम चाहिए, न कि कोई वैदिक मंत्र या अनुष्ठान। उनके नाम को भजता हुआ अगर कोई वैदिक मंत्र, कोई साहित्य, कोई अनुष्ठान नहीं, उन्हें केवल भक्ति चाहिए। इस इस कड़ी में मैं इसी से रिलेटेड एक कथा बहुत छोटे से शब्दों में कहकर अपने विचार को यहीं समाप्त करना चाहूंगी कि उड़ीसापुरी में जब भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित हुआ और उनकी लीलाएं तब चल ही रही थी, तब एक बूढ़ी माँ वहां रहती थी। और वो बूढ़ी माँ एक दिन खिचड़ी का प्रसाद लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गई। तो पंडों ने उन्हें निष्कासित कर दिया वहां से कि आप बिना नहाए आई हैं, तो आप ये प्रसाद भगवान को नहीं चढ़ा सकती हैं। तो उस बूढ़ी माँ ने अपने ही घर पर भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हुए हर दिन हर सुबह उठते ही वो खिचड़ी का प्रसाद बनाकर और भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि एक पंडा उस बूढ़ी माँ के घर आया
और उसने ये देखा कि ये बूढ़ी माँ बिना नहाए, बिना कोई पूजा पाठ किए, बिना वैदिक मंत्रों के भगवान जगन्नाथ को रोज भोग लगाती है। तो उस पंडित को अत्यंत क्रोध आया और उस क्रोध में उसने उस बूढ़ी माँ को कहा कि देवी, आप जो है जगन्नाथ भगवान को बिना बिना स्नान किए भोग नहीं लगा सकती। तो दूसरे दिन उस बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान जगन्नाथ खाने आए, दरवाजे पे खड़े, लेकिन बूढ़ी माँ तब भी नहा रही थी। फिर जब दूसरी बार भगवान जगन्नाथ आए तब बूढ़ी माँ सफाई कर रही थी। तीसरी बार भगवान आए तब वह बर्तनों की सफाई कर रही थी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का उस दिन भोग लगने में देरी हो गई। फिर भगवान जगन्नाथ उस पंडे के सपने में गए और उसे बहुत डांटा कि आज मैं तुम्हारी वजह से भूखा हूं। उन्होंने उस दिन 56 भोग, जब मंदिर में भोग लगाया गया तो उन्होंने रुष्ट होकर वो 56 भोग का भी अ, भोग नहीं किया। और उसके पश्चात उन्होंने उसी रात्रि में पंडे के सपने में जाकर ये कहा कि तुम फिर से जाओ उस बूढ़ी माँ से माफी मांगो, क्योंकि आज मैं भूखा हूं केवल और केवल तुम्हारी वजह से। और उसके पश्चात पंडे ने उस उन माँ से माफी मांगी और वो माँ फिर से अपने पुराने दिनचर्या के अनुसार भगवान को भोग लगाने लगी और भगवान उनका भोग ग्रहण करते रहे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या हमें सीखने को और जानने को मिलता है कि भगवान को यह नहीं चाहिए कि हम हर एक नियम नीति का पालन करते हुए या वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए उनको प्रसन्न करने में लगे रहें। उन्हें तो केवल और केवल हमारा पवित्र हृदय चाहिए। और वह खिचड़ी आज भी महाप्रसादी के रूप में उड़ीसा में आज भी मिलती है, भगवान की महाप्रसादी के रूप में। तो मुझे आशा है कि हमारे इन सत्रों को सुनकर, श्रवण करके आप हमारे शास्त्रों के प्रति जागरूक होंगे और इनमें इनके लिए आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक हमें योगदान करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। सो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर पूजा। पूजा के उपरांत मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, किसी को अगर कोई अपना विचार प्रस्तुत करना है तो वो अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा हम इस सत्र को यहीं समाप्ति की ओर ले जाते Ankita, if you want to speak, you can give your feedback at last. It would be very helpful to us. Thank you, Pooja. Thank you for inviting me. And this was the first session I have attended. So I was little bit confused that I should attend this session or not, because I am spiritual, but I'm not too much towards the Gita session, recession, and all that things. So it was really wonderful for me. And I hope कि next time maybe कुछ बोल पाऊँ. तो I was not ready today, but next time I will definitely try to speak up for this. And सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बोला। स्टार्टिंग में जब मैंने गीता पढ़ी थी, एक बार मैंने एक्चुअली गीता पढ़ी है, पर मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया था, टू बी फ्रैंक। जिस तरीके से कथा बताई गई उस तरीके से मुझे लगा कि मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से अब गीता को समझने लगी हूँ। और ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होता जा रहा है मेरे लिए। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली आई विल बी टेक पार्ट ऑफ इन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता, आपके फीडबैक के लिए। अगले सत्र हम लोग कर्म योग के ऊपर और भी ज्यादा चिंतन मनन करके यही 40 से लेकर 53 श्लोक जो आज हम लोगों ने जिनका रेसिटेशन किया है, इन्हीं सारे श्लोकों के ऊपर अपनी जो गहन मंथन है, सभी लोग अपने अपने जो गीता के अलग अलग उनके पास संस्करण है, कोई शंकराचार्य कमेंट्रीज पढ़ रहा है, कोई रामानुजाचार्य पढ़ रहा है, और कोई राम सुखदास महाराज की कमेंट्री पढ़ रहा है, कोई गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ रहा है। इस ग्रुप के अंदर
तो सभी लोग अपनी जो समझ जो होगी एक सप्ताह के अंदर, वो अगले सप्ताह हम लोग एक दूसरे को उस अपनी समझ को प्रस्तुत करेंगे। और इस सारे सत्र की मैं समाप्ति एक ही सुंदर श्लोक से करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी अगले सप्ताह इस सत्र के साथ जुड़े रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसा मनते नारायण स्मृति। अर्थात जीवन के अंत में नारायण को याद करके व्यक्ति जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकता है, और ऐसा करने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और परिणामों से संलग्न हुए बिना कर्तव्यों की पालना करते रहनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह श्लोक भगवत गीता के इस अध्याय को बखूबी रूप से सारांशित करता है, उल्लेखित करता है। और जैसा कि पूजा ने कहा कि एक ही आसक्ति हो कृष्ण, एक ही मंत्र हो कृष्ण, एक ही काम हो कृष्ण की सेवा, और एक ही भगवान हो देवकी के पुत्र कृष्ण। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। मैं आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूँ। अगले सत्र के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।